Students, this is Mr. Sayyid Kashif Anwar from Ali Shagufta Group, and today I am going to teach you about that what is electric power. In the previous lesson, I have taught you about heating effect of electric current. I have told you that if electric current passes through any high resistance wire, then the wire becomes hot and it produces heat in its surrounding region. This effect of electric current is called heating effect of electric current, and this topic, that is electric power, is the last topic of electricity इन क्लास 10। ठीक है, तो देखिए इस इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए जैसे हम मानते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है। ठीक है, ये मैंने माना कि ये हमारा एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर से हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक मान लेते ये कंडक्टर है, एक बैटरी से आपको कनेक्टेड है। ये मतलब एक वायर ही है लेकिन उसका एक ब्रॉड सेक्शन है। ये मान लेते एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या एक बैटरी से कनेक्टेड, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब मानते हैं कि इस बैटरी ने इस कंडक्टर में क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जिसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स था वो सभी इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया। तो सभी इलेक्ट्रॉन के मोशन में आने से क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स के से क्या होगा, वर्क डन होगा। मतलब कि ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव करेगा, मतलब कि एक कंडक्टर में जितना भी इलेक्ट्रॉन है जो मूव करेगा, तो अगर मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, वर्क डन होगा, और किसी टाइम में मूव करेगा इस कंडक्टर से, तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल समझे तो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट at which electric work is done, यानी हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क इज़ डन। ठीक है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो एक रेट होता है। ठीक है, जिस रेट से किसी भी कंडक्टर में या किसी भी कंडक्टर में किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। तो पावर का मतलब हम लोग ने क्लास 9 में समझा था, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी भी काम को करने में हमें कितना टाइम लगता है, उसी का रेशियो जो होता है उसको कहा जाता है पावर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम, यानी इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम का जो रेशियो होता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर, यानी इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम का जो रेशियो होता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर में जो वर्क डन होता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में वर्क डन जो होता है वो V इंटू आई। ठीक है, वर्क डन हम जानते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं, वर्क डन होता है V इंटू क्यू, यानी वर्क डन होता है V इंटू क्यू, हम लोग जानते हैं। अगर हम पावर निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू बाई टी। ठीक है, V इंटू क्यू बाई टी होगा पावर। अब देखिए क्यू को हम लिख सकते हैं, क्यू को हम लोग लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू टी, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो Q बाई टी होता है। तो अगर हम वहाँ से Q निकालेंगे तो Q क्या होगा, I इंटू टी होगा। तो यहाँ से T कैंसिल, यानी एक पावर का फॉर्मूला आता है हमारा VI, यानी एक पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, VI, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा एक पावर का फॉर्मूला। दूसरा पावर का फॉर्मूला ये है कि अगर हम ओम्स लॉ V पे लगाएंगे, अगर हम ओम्स लॉ V पे लगाएंगे तब V को हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ हम जानते हैं। तो V को हम अगर आई आर से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, आई आर इंटू आई, ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, वही अगर हम पावर को मतलब कि वी आई में अगर हम V को लेंगे, अगर हम I को लेते तो ये होगा V बाई आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू वी बाई आर, यानी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पावर का एक फार्मूला है V स्क्वायर बाई आर, दूसरा फार्मूला है I स्क्वायर बाई आर, और तीसरा फार्मूला है वर्क डन बाई टी, और चौथा फार्मूला है V इंटू आई। यानी ये हमारे 4 फार्मूला है जो हम इलेक्ट्रिक पावर का को निकालने में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए डिफाइन 1 वाट। अब देखिए पावर का जो SI यूनिट होता है 1 वाट होता है, यानी पावर का SI यूनिट क्या होता है, 1 वाट होता है। तो 1 वाट हम किसी भी कंडक्टर में कब कहेंगे, किसी भी कंडक्टर में हम 1 वाट तब कहेंगे जब उस कंडक्टर में 1 जूल ऑफ वर्क होता है 1 सेकंड में। ठीक है, उसको कहा जाएगा 1 वाट। या फिर अगर हमारा मतलब कि उस कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, उसकी वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तब भी हमारा पावर 1 वाट ही रहेगा। अब देखिए आज के समय में हमारा मतलब कि किलो वाट इस्तेमाल होता है, यानी 1 किलो वाट आजकल के समय में इस्तेमाल होता है, जो होता है 1000 वाट के बराबर, यानी 1000 वाट इक्वल टू 1 किलो वाट, और यही आज के समय में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए
हम लोग ने एनर्जी पिछले में बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पढ़ लिया। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब होता है कि जो एनर्जी एक कंडक्टर में अप्लाई किया जाता है वर्क को करने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो आज के समय में 1 किलोवाट आवर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड के इक्वल होता है, जो होता है आपका 360,000 यानी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। तो ये होता है आपका मतलब कि 1 किलोवाट आवर का फॉर्मूला।